लल्ला बेटा, भगवान जी हमेशा अपनी मन की क्यों करते हैं? वो कभी भी किसी की बात नहीं मानते। उनको पता था आपका जाने का कितना मन है, फिर भी उन्होंने पासपोर्ट क्यों नहीं भेजा? वैसे भी आप कभी भी कहीं नहीं जाती। लल्ला तू क्यों नाराज हो रहे बेटा? आया तो ठीक है, ये तो नहीं। हाँ नहीं, अगर आप नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा और कोई भी नहीं जाएगा। वैसे भी अभी दादाजी नहीं जा रहे और आप नहीं जाओगी तो क्या मजा आएगा? मुझे पूरी फैमिली के साथ हॉलिडे पे जाना है, अकेले नहीं। जानती हूँ लल्ला, पर बेटा अच्छा देख, तू मेरे लिए ढेर सारे फोटो लाना और मुझे सब जगह की बातें बताना, तो मुझे लगेगा मैं ही घूम के आई, है ना? जा बेटा अपनी तैयारी कर, जा। नंदिनी की माँ, तैयारी हो गई थारी? नहीं, सोच रही हूँ करूँ या ना करूँ। क्यों? शायद आपको छोड़ के जाऊँ ही ना। मेरा पासपोर्ट, मेरा मतलब मेरी टिकट नहीं आई ना अभी तक। अरे इसमें कौन सा वक्त लगेगा, किसी को भेज के मंगवा लो। अरे ना मिले तो तत्काल ले लो, वो भी ना मिले तो बस है, गाड़ी है, कैसे भी चले जाओ। बड़ौदा कौन सा दूर है? हाँ जानती हूँ, पर अब मेरा ही मन नहीं है। ना तू मना मत कर, इतनी मुश्किल से तेरा कार्यक्रम बना है और तू ही ऐसे कहेगी तो जा जा, घूम के आ जा, बहुत अच्छा लगेगा थारे को। जा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। भाभी माँ का तो बहुत मन था जाने का। क्या कह रहे थे जवाई साहब, कोई संभावना है आने की? बाबूजी अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर थोड़ा समय लगेगा। इसलिए तो तत्काल अप्लाई किया है। हाँ, पर तत्काल में भी तो समय तो लगता ही है ना। हाँ। इस तरह निराश होकर मत बैठ जाओ, अभी पूरा कल का दिन है। एक दिन में क्या होगा बर्थडे दादी? बेटा वो होने को तो पल में वो भी हो सकता है जिसकी हमने कभी उम्मीद ना की हो। फिर एक दिन तो बहुत ज्यादा समय है। अगर उनका पासपोर्ट नहीं आएगा तो क्या वो नहीं जाएंगी? हाँ बेटा, कैसे जा पाएंगे? तो क्या फिर दादाजी भी हमारे घर नहीं आएंगे? हाँ बेटा, दादाजी फिर भाभी माँ के साथ रहेंगे। क्यों? वो दोनों हमारे घर नहीं आ सकते? हाँ ये भी सही है, दोनों भी आ सकते हैं ना। हाँ, अगर किसी कारणवश भाभी माँ नहीं जा पाई तो ऐसा करेंगे, दोनों को यहाँ बुला लेंगे, उनकी भी छुट्टियाँ हो जाएंगी और हमारे घर में भी रौनक लग जाएगी। तो मैं क्या प्रे करूँ कि वो जाएं या नहीं जाएं? बेटा वो हाँ, भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि वही हो जिसमें कावेरी जी को सबसे ज्यादा खुशी मिले। पापा, अगर सच में बड़ी दादी का पासपोर्ट नहीं बना तो? नक्श, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आ जाएगा। पर पापा आज भी तो आपने ट्राई किया था, फिर क्यों नहीं आया? नक्श, उसमें टाइम लगता है। ना टाइम लगता है? बताओ ना पापा। अच्छा ये बताओ, अगर वो बन गया तो हमें कैसे पता चलेगा? बस चुप करो नक्श, इतनी देर से बेकार के सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रहे हो आप। सॉरी। कि डैड को देख के कभी लगा नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत गलत किया उन्होंने। उन्हें ये आंटी जी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नमन और मुस्कान भी बहुत टेंशन में। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कम से कम इस बात से सच्चाई तो सामने आई, आंटी जी की और अंकल जी की भी। बस अब वाहिगुरु करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा सुनो, तुम वापस कब आ रही हो? अंशुमन, मन तो बहुत है कि गणगौर से पहले पहले ही फ्लाइट लेके आ जाओ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वाइवा है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, टाइम पे नहीं किया तो रिजल्ट पे असर पड़ेगा। जसमीत, कब खत्म होगा तुम्हारा ये कोर्स और कब हम? क्या हुआ जी, हो गई पेशेंस खत्म? बस कुछ टाइम की बात है अंशुमन, कोर्स तो खत्म होना ही है, फिर तो आ ही जाना है। जसमीत यार, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। अरे बाबा, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। एक काम करो, भगवान जी को बोलो कि वाइवा की डेट भी जल्दी करवा दे और प्रोजेक्ट भी जल्दी बनवा दे, और इस सब के बाद अगर टाइम मिले ना तो गणगौर से पहले पहले मेरे लिए फ्लाइट में एक टिकट भी रखवा दे, क्योंकि अभी से तो करा नहीं सकती, क्योंकि अभी तो डेट ही फाइनल नहीं हुई है, और अगर तब ना मिली तो एक और स्यापा।
डैड, मैं अपने गाइड से मिलने जा रहा था। वो मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है और उसके बाद मैं और भाई मॉम से मिलने जाएंगे। डैड, आज तक हमने ये बात आपसे इसलिए छुपाई ताकि आपको बुरा ना लगे, बट अब और नहीं। डैड, हम पता नहीं यहाँ आए ना आए, उनसे मिल पाए ना पाए, इसलिए बस एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। वन लास्ट टाइम। आई होप यू ओके डैड। वो हमारी मॉम है और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। हम आपको डायरेक्टली एयरपोर्ट पे मिलेंगे। चलिए भाई। जी 50% कैश और बाकी का लोन, हमारी यही बात हुई थी। जी हाँ, जैसा आपको सूट करे। हे भगवान, मोहित जी ने कहीं पैसे दे ना दिया। मैंने तो फोन भी किया था मना करने के लिए, पर फोन ही नहीं लगा। जी वैसे काम बढ़िया होना चाहिए। आप चिंता ना करें, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो पूरे उदयपुर में तो क्या, बड़े बड़े बेडरूम, साथ में बालकनी, हॉल, नीचे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बस आप एक बार नाम लें, हम सब कुछ देंगे आपको। लक्ष्मी माता के दर्शन कराओ, सौदा पक्का करें। एक मिनट मोहित जी, आप पेमेंट मत कीजिए। आओ जी साहब, आप भी पेमेंट लाए हो? हम ये घर नहीं ले रहे। मोहित जी, आप भी मत कीजिए। लेकिन क्यों दादू, क्या हुआ? ये आदमी ठीक नहीं है। ये आदमी ठीक नहीं है या इनकी नीयत ठीक नहीं है? कहीं तुम्हारा ये घर कैंसिल करवा के बाद में ये खुद ना खरीद ले। तुमने तो कहा था यही घर इनको भी बहुत पसंद आया है। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज चुप रहिए। सॉरी दादू। वैसे दादू हुआ क्या? आप ये क्यों कह रहे हैं? मोहित जी, मैंने मार्केट में पता किया था, इस आदमी की रेप्यूटेशन ठीक नहीं, और पिछले प्रोजेक्ट में तो एक फ्लैट दो लोगों को बेच दिया था इसने। आज तक कोर्ट में झगड़ा कर रहे हैं वो लोग। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है भाई साहब, मैं खुद मिलके आ रहा हूँ उस एसोसिएशन के हेड से। इसने उन्हें आपके मालिकों पे केस किया है। मोहित जी, मैं कल शाम से इसी काम में लगा हुआ हूँ। आई होप आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे। अरे नहीं भाई साहब, ये सब अफवाह हैं। हमारे धंधे में एक दूसरे पर लोग बातें बनाते रहते हैं। हाँ शौर्य, और अगर ऐसी बात होती तो लोगों को नहीं पता होती। और मोहित, तुम्हारा वो एजेंट, वो तो तुम्हें बता देता। आंटी जी, वो एजेंट भी तो इन लोगों के लिए काम करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे यकीन है माँ। दादू की हर एक बात पर। दादू हमें भला गलत सलाह क्यों देंगे? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये घर ना खरीद कर तुम बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे। बाद में चढ़े हुए दाम में खरीदोगे ना, फिर याद आएगा माँ सही कह रही थी। और अगर हमारे सारी सेविंग्स, हमारे सारे पैसे इस घर के साथ डूब गए तो क्या हमें पछतावा नहीं होगा कि काश हमने दादू की बात मान ली होती और ये बेवकूफी ना की होती? आई एम सॉरी मोहित जी, आपका सपना तोड़ने के लिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं दादू, बल्कि थैंक यू मेरी सेविंग्स बचाने के लिए। और मेरे सपनों का घर तो वैसे भी बनेगा, लेकिन किसी और जगह। बड़ी दादी का पासपोर्ट कब आएगा पापा? नेक्स्ट में ट्राई कर रहा हूँ, जाने से पहले होपफुली आ जाएगा। फ्रिज तो खाली कर दिया है, दूध वाले को भी मना करना है क्या? उसको बोलो कि कल आए पूछ ले कि किसी को दूध चाहिए क्या, अगर कोई होगा तो ले लेगा, सिंपल। अच्छा मुन्ना, घर से निकलना कितने बजे है वो तो बता दो बेटा। बाबूजी 4 बजे। और कितने घंटे लगेंगे पापा? दिल्ली से 4 घंटे शायद। और यहाँ से दिल्ली कार से जाओ तो ज्यादा, और फ्लाइट से जाओ तो कम।
राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा नंदिनी बुआ, राधे कृष्णा फूफा जी। सॉरी भाभी, मैं कल ये सूटकेस नहीं पहुंचा पाई। कोई बात नहीं रश्मि, मैंने सारा सामान एक साथ जमा करके रखा, बस अब डालना ही है। आप मुझे बता दीजिए, मैं डाल देती हूँ। रशु, कायू नहीं आई? वो मॉम के साथ है दादा। माँ, बाबूजी कहाँ है? बेटा अंदर है। आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? हाँ चल। आजा। नाराज हो के मारे से? नहीं दत्ता जी। तो फिर दरवाजे पे क्यों खड़े हो? बाबूजी से मिलना ना है के? चल आजा आजा। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपसे कह के भी गई थी, तब भी आपको अपने घर नहीं ले जा पा रही और आपको राजश्री आंटी के घर जाना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ दत्ता जी, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। ना ना, ये कैसी बात कर रहे हो जमाई साहब? आपने सोचा ये भी कोई कम बात है कि? माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नंदिनी की माँ, अपनी बेटी से कह दे, इसने ये बात यहीं खत्म ना की तो बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे। पर दादा, ट्रैकिंग नंबर से भी तो आप अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। नेट पे चेक कीजिए ना। हाँ सुनिए, आपको ये कुर्ता भी ले जाना है ना? हाँ ले तो जाना था, पर मैं पैकिंग तो हो चुकी है ना। कोई बात नहीं, मैं अपनी बैग में रख देती हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। तैयारी कैसे चल रही है अक्षरा? चल रही। भाभी माँ, मैं और वर्षा खान साहब से दद्दा जी के खाने पीने और दवाइयों के बारे में समझने आए हैं। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, मेरा पासपोर्ट नहीं आया है। भाभी माँ, तब तक तो आ ही जाएगा, आप इसलिए बता दीजिए। नेट पे स्टेटस दिख नहीं रहा है। फिर से चेक कीजिए। अब मैं भगवान जी से बहुत जोर की लड़ाई करने वाला हूँ। क्यों? वो हमेशा अपने मन की करते हैं, कभी भी किसी की बात नहीं सुनते। सुनते हैं चिक्कू, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेट सुनते हैं। तभी कोई ना कोई रिक्वेस्ट रहती है। चिक्कू तू ऐसे सैड मत हो। हेलो जी जी जी, कावेरी, KAVERI सिंघानिया। जी हाँ, क्या? इट्स ओके। क्या हुआ जमाई साहब, क्या कह रहे थे? हाँ क्या हुआ? बाबूजी वो सर्वर डाउन है, सिस्टम स्लो चल रहे हैं, इसलिए अभी कुछ पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, फिर आधे घंटे तक रुकते हैं। आया तो आया, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। अक्षर, हॉलिडे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर काम का? हाँ तो ठीक है ना नैतिक, फिर आप हो आइए, मैं दादाजी और भाभा के साथ यही रुकूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बहू, तुम जाना मुन्ना और लल्ला के साथ, मैं यहाँ रहूंगा। हाँ हम रह लेंगे, तुम बच्चे बच्चे हो। आप बिल्कुल नहीं, किसी का भी कार्यक्रम बिल्कुल नहीं बदलेगा। लल्ला बेटा तू उदास मत हो, देख तेरी बड़ी दादी है ना, तेरा दिल बिल्कुल नहीं टूटने देगी। तू जरूर जाएगा बेटा। पर मुझे आपके बिना मजा नहीं आएगा बड़ी दादी। भाभी माँ, भगवान ना करे अगर आपका पासपोर्ट नहीं आया तो ऐसा कीजिएगा, आप भी हमारे साथ चलिएगा अपने मायके रहने। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। भाभी माँ, आपको जाना ही पड़ेगा, इस मामले में आपकी एक भी नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा, रहने वालों का बाद में देखेंगे, पहले जाने वालों को अभी निकलना चाहिए ना। महाराज जी, आपकी गाड़ी का समय हो रहा है, आप निकल जाइए ना। भाभी माँ, हमें ना जानो। जिद मत करिए महाराज जी, आप जाइए। वैसे टाइम तो हो गया है नैतिक, अब आप लोग को भी निकलना चाहिए। हाँ यार, लेकिन मैं एक बार सोच रहा था कि पासपोर्ट के एडमिन ऑफिस में ना फोन करके ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ पता चल जाए। अरे पासपोर्ट डिस्पैच। अरे अरे भाई माँ, जाने की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ। पर नैतिक जी, अभी आया है तो कल तक पहुंचेगा ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर गिरिजा, ये बड़ी वाली बैग तू अंदर रख दे। मुन्ना तू भी निकल जा बेटा। मुन्ना
ऐसे मत कर बेटा, देख सबके चेहरे कैसे हो गए हैं। सबको लेके जा। अरे विशंबर, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आ गया तू? चल, मैं थारे से जाने के लिए तैयार हूँ। तो भाग्य हमारा दद्दा जी। दद्दा जी बस बच्चे निकल जाएं, फिर चलते हैं। अच्छा। कावेरी सिंघानिया। लगता है पासपोर्ट आ गया। पासपोर्ट? पासपोर्ट। नहीं। ये लीजिए आपका पासपोर्ट। थैंक यू सर। मिल गया पासपोर्ट। अरे वाह वाह वाह। चलिए भाभी माँ, अब आप बैंकॉक के हिसाब से तैयार हो जाइए। बैंकॉक? तू बैंकॉक जा रही है नंदिनी की माँ? तो आप ही ने तो कहा था ना। अरे मारे से तो बड़ौदा जाने की बात हुई थी। बैंकॉक तो बहुत दूर है। तू विदेश जा रही है, मेम बन जाएगी। यहाँ आने के बाद अगर हमारे को नापसंद कर दी तो मैं क्या करूंगा? अरे दद्दा जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके जैसे पतिदेव इन्हें कहीं थोड़ी मिलेंगे। यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए। अब चले। मुन्ना एक मिनट, पहले भगवान को माथा तो टेक लेते हैं। उई, मैं तो भूल ही गया। मुझे भगवान जी का थैंक यू भी बोलना है और उनसे बट्टी भी तो करनी है। आप लगाओ, मैं पहले जाता हूँ। भगवान जी प्लीज हमारा हॉलिडे अच्छा करना, ओके? भाभी माँ, मैंने आपका सामान देखा, उसमें एक भी चप्पल नहीं है। है ना बेटा, वो दूसरी बैग में है। और माँ, आपने टूथब्रश भी नहीं रखा है। है नंदिनी, आगे वाले जेब में रखा है। बहू, सारे कमरे को ताला लगा दे। गिरी जा सुधा, बहू की मदद करना। जाओ। सुधा, दरवाजा अच्छे से बंद कर दियो, खींच के, और रसोई को देख लो। भाभी माँ, एक बार फिर से दादाजी की दवाइयों के बारे में समझा दीजिए। सुन बेटा ध्यान से। हाँ। अरे नैतिक, तूने टिकट तो रख ली ना? अरे नहीं, प्रिंट आउट लेना तो भूल ही गया। अक्षरा। जमाई साहब रहने दीजिए, अंशु आपको एयरपोर्ट पे प्रिंट आउट दे देगा। बस जस्ट मेल फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है। मेरा सामान लाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा नन्या जी, आप टेंशन मत लो। और तुम वहाँ पर बात मत करना। और क्या जाएगा ना, उसकी फोटो भेजना, ओके? महाराज जी, आप लोग प्लीज अपने बैग उठा लीजिए, आपकी भी गाड़ी का टाइम हो गया। मुन्ना, ये बैग बंद नहीं हो रहा। सबको बड़ी गाड़ी मैं बंद करता हूँ। हो गया। भाई, आप खुश नहीं हैं? आज आप पहली बार उनसे उनका बेटा बनके मिलोगे। भाई, माइंड चेंज नहीं किया ना? बोलो राधे जा, विद फैमिली हनीमून एंजॉय कर। बाय नग, एंजॉय। भाभी माँ, ऐसे उदास होके मत जाइए। हम दादाजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे हमारी चिंता में उदास ना है जी, वो तो हवाई जहाज में बैठने से डरे हैं। कुछ भी कहते हैं आप। इसका मतलब दद्दा जी के ना जाने से दुखी है ना भाभी माँ? जीते रहो, जीते रहो। चलिए आइए। चलो चलो। हेलो अंशु। हाँ मुस्कान, तुम लोग निकल गए क्या?
वो एक्चुअली मैं ना थोड़ा लेट हो गया। क्या हुआ ना कि वो जीजू टिकट के प्रिंट आउट्स भूल गए थे, तो मैं वही मैनेज कर रहा था। ये सब लोग कहीं गए हैं क्या? हाँ, बैंकॉक गए हैं ना, फैमिली हॉलीडे पर। कब तक आएंगे? यही 3-4 दिन में। क्यों? मैं और भाई मॉम से मिलने आए थे। वो लोग तो अब तक चेक इन भी कर गए होंगे। एनीवेज, इट्स ओके, बाय। क्या हुआ मूस? हमने जैसे उनके साथ बिहेव किया, शायद ये उसी की सजा है कि जाते जाते भी हम उनसे मिल नहीं पाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।